हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। छोटा रहता है लेकिन हर एक दिन ये रहता है ना कि आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जरूर जाऊँ एकदम, है ना। तो टाइम बिना गवाए हुए चलिए सेशन का शुरुआत करते। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, और रेगुलर है तो प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो आज का क्वेश्चन है ना, ब्लड रिलेशन के साथ आज का सेशन जो है शुरुआत कर रहे हैं। देखो एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा ब्लैक कर लेता हूँ। तो कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, जैसे देखो एक चीज मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जब भी हमको मेल पुरुष को दिखाना होगा तो वहां पे मैं स्क्वायर बना लूंगा, फीमेल को दिखाना होगा तो वहां पे मैं सर्कल बना लूंगा। ठीक है, ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखना। कपल को दिखाना हो तो वहां पे ऐसे बराबर कर देंगे ताकि ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, जैसे कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, बी इज द फादर ऑफ सी। देखो बी इज द फादर ऑफ सी, इसका मतलब है कहीं पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, चलो ठीक है। बी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। सी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। देखो सी का, इसका मतलब सी का तो जेंडर क्लियर हो गया। सी सी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। देखो अब डी ये कैसे है, हो सकता है, देखो यहाँ पे दो तरह से हो सकता है कि डी जो होगा इस सी का शादी किसी से हुआ होगा, उसका भाई होगा, है ना। या फिर हो सकता है कि सी का भाई बहन होगा, मतलब जैसे दो तरह से। जैसे मैं यहाँ पे रफ करके बताऊं, लेकिन आपको करना है पेशेंस। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर कैसे हम यहाँ पे किए हैं ना वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सी हु इज द ब्रदर इन लॉ, सी का जेंडर क्लियर हो गया। ब्रदर इन लॉ करना है किसका, डी का। डी हु इज द सन ऑफ ई, तो मान लेते हैं यहाँ पे डी जो है ना किसका सन है, ई का सन है। ठीक है, सन ऑफ ई। एफ हैज ओनली टू चिल्ड्रन। देखो एफ के पास केवल दो बच्चे हैं, वन सन एंड वन डॉटर। ठीक है, जी एंड एच आर द ग्रैंड सन ऑफ ई। देखो जी और एच जो है ना वो ग्रैंड सन है किसका, ए का। ठीक है, और जैसे ये होगा तो ये इसी का बाल बच्चा होगा। ठीक है, एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ डी। देखो एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ डी। अभी यहाँ पे जो है हम दो काम कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हाँ अब हम इसका शादी किसी से करवाते हैं, होगा करके, ये तो आपस में तो ये शादी कर लेगा। ठीक है, लो इसका शादी हम किसी के साथ करवा दिए। ठीक है, किसी के साथ करवा दिए, और कहाँ गया, एफ इज द मदर इन लॉ। एफ इज द मदर इन लॉ हो गया, एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, मतलब सास है। एंड आई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई। देखो आई इज द डॉटर इन लॉ, मतलब यहाँ पे ठीक से कि आई हो जाएगा, तो मतलब वो तो है। आई द डॉटर इन लॉ ई हु हैज ओनली वन चाइल्ड। देखो ई के पास केवल एक बच्चा है, ई के पास केवल एक ही बच्चा है ना। ठीक है, ये डी सिर्फ है ना। अच्छा चलो ये आपस में हो गया भाई बहन। अब ये वाला भी लाइन आपका फुलफिल हो गया था कि सी जो है डी का ब्रदर इन लॉ है, सी जो है डी का ब्रदर इन लॉ है। देखो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, और ये इसका भाई है, तो ये हो गया। ठीक है, और ई के, और क्या बोला गया है, एक लाइन और बोला गया है ना कि एफ के पास दो बच्चा है, एक सन और डॉटर, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएगा फिर, तभी ना। और क्या कहा जा रहा है, सी इज द सन ऑफ एफ, सी इज द सन ऑफ एफ, ये लोग ये भी तो हो ही गया ना, है ना। हम कि देखो कहने का मतलब यहाँ पे एक तो ई का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, ई का ई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो या तो यहाँ पे आइदर का केस दिया रहेगा, या फिर कांट बी डिटरमाइंड, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, कांट बी डिफाइंड वगैरह। यहाँ पे जैसे अगर हमको यहाँ पे भी अगर दो पॉसिबिलिटी अगर आता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुक जाओ। नहीं होता तो हम क्या क्या कर सकते, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे हमने ना बी को ये लिया था, ठीक है, यहाँ पे सी, सी जो है ना कहाँ गया, सी जो है डी का पता ही लगा, तो हो सकता है कि डी यहाँ पे इसका भाई होता। आगे दिया हुआ डी इज द सन ऑफ ई, या तो ये करते, या फिर दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे ये किए हैं, है ना। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि हाँ पॉसिबिलिटी जो है ना ये वाला आगे चल के कट जाएगा। मतलब दो तरह से जो है सी जो है ना डी का ब्रदर इन लॉ होने वाला है, मैं इसलिए यही बात बताना चाह रहा था। आई होप ये पूरा मैटर आप समझ गए होंगे। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और कितना नंबर आता है, मतलब 3 नंबर आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना है। अच्छा लगा तो जो भी इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार सपोर्ट करना है। ठीक है,
यहाँ पे पहले मैं ना इनक्वलिटी का क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, फिर लास्ट में पजल बनाएंगे। देखो इनक्वलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे क्या कहा जा रहा है कि ई इज ग्रेटर देन वाई। तो ई जो है वाई से बड़ा है, इसका मतलब स्टेटमेंट में भी देखिए ना, ई ग्रेटर देन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो ई जो है ना यहाँ पे, ये तो है ना कि चलो ठीक है, ई जो है ई के सामने तो देखो मतलब ई बड़ा तो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। चलो तो किससे, वाई से। वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। चलो तो यहाँ पे ई से हम के तक चलते, ई के से बड़ा है और के जो वाई से बड़ा है, इसका मतलब ई वाई से बड़ा हो जाएगा। एक्स एल से बड़ा है, एक्स एल से बड़ा है, मतलब एक्स यहाँ पे है एल यहाँ पे। देखो दो साइन आपस में क्रॉस हो गया, जैसे ही दोनों साइन आपस में क्रॉस हो जाए तो हमेशा गलत होता है, या तो ऐसे करके ऐसे हो जाए तो भी गलत होता है, या फिर ये वाला रहता है तो भी आपस में गलत होता है, या फिर ये है तो भी आपस में गलत होता है। तो ये सब हमेशा ध्यान में रखने से, एक्स इज ग्रेटर देन एल, एक्स एल से बड़ा है तो एक्स यहाँ पे एल यहाँ पे है, साइन क्रॉस हो गया, सीधा क्रॉस कर दो ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे, है ना। और नेक्स्ट है, एक मिनट और है ना, यहाँ पे एक देखो, एस डी से बड़ा, एस डी से बड़ा है मतलब एस यहाँ पे, एस के सामने बड़ा का सिंबल है ना, मतलब बड़ा तो दिख रहा है ना। किससे, डी से। देखो जैसे ही डी से बड़ा मतलब डी को छोटा दिखना चाहिए, लेकिन डी ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है किसी ने किसी से, इसलिए सीधा इसको क्रॉस कर दो, है ना। एफ इज स्मॉलर देन जेड, या फिर ये भी दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि जेड जो है एफ से बड़ा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं एफ जो है जेड से छोटा है, कुछ ही बोला एकदम। एफ छोटा दिख रहा है ना जेड से, तो एफ यहाँ पे चलो छोटा दिख रहा है, तो आगे हम बात बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दोनों का कॉमन टर्म क्या आने वाला है, एफ एम ई एस। अच्छा एम है ना, चलो देखो जेड से हम के तक चलते हैं, ठीक है। नहीं ये होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कॉमन टर्म है एम, ठीक है। और जेड जो है ना, जेड से एम तक ही आएंगे तो ये साइन दोनों आपस में क्रॉस हो जा रहा है। 36 का ये कहता हम बड़वार तो कहते हैं हम स्ट्रांग, इसलिए दोनों में एकदम हो गया कटन कुट्टी एकदम, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्यू इज स्मॉलर देन जी, ठीक है ना। क्यू यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, ठीक है। चलो तो क्यू से हम आई, देखो क्यू ऑलरेडी यहाँ पे छोटा है किससे, आई से, और आई जो है ना छोटा है जी से, मतलब इसका मतलब है, देखो इसको अगर हम लिखते ना तो ऐसे ही ना लिखते हैं, ये सॉरी ये वाला नहीं है, कुछ ध्यान में रखना है। चलो फिर से लिख देते हैं, ये हो गया, ये आई हो गया, और आई जो है छोटा है किससे, जी से, मतलब क्यू जो है जी से छोटा है, मतलब बात ये सही है। एन बी से बड़ा है, देखो एन बी से बड़ा, एन यहाँ पे है, एन जो है ना वो आई से बड़ा है, और आई जो है आई बराबर बी है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये तरीका अपनाओगे ना तो 2 सेकंड 3 सेकंड में इजीली बन जाएगा एकदम, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। चलो अभी ये क्वेश्चन आज आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे सिटी एंड एजेंट का क्या कहा जा रहा है कि 7 ऑफिसर्स जो है ना वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ, 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, जिसमें 4 बाहर की तरफ और बाकी जो है मतलब 3 अंदर की तरफ देख रहा है। चलो 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट, एक यहाँ पे ले, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं। 7 लोग हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो टी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, टी फोर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। देखो यहाँ पे अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है ना, ऐसा यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एस फेसेस टू द सेंटर, चलो मान लेते हैं कि एस जो है ना अंदर की तरफ कहीं पे भी फेस कर रहा है, ठीक है, एस अंदर की तरफ फेस कर रहा है। अब यहाँ पे क्यू हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, क्यू हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, इसका मतलब क्यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्यू हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस और यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एस और यू जो अपोजिट। अच्छा यहाँ पे टी है ना, टी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो मान लेते एक में क्यू अंदर दूसरे में मान लेते क्यू बाहर, है ना। टी फोर टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3 4, टी यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, टी यहाँ पे आ गया, है ना, 4 टू द लेफ्ट। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ये तो हो ही गया। एस और यू, अभी यू के बारे में आएगा तो देख लेंगे, इस लाइन को अभी वेट करके रखते हैं। आर इज नॉट द नेबर ऑफ टी, आर टी का नेबर नहीं है, और यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ आर। देखो u जो है ना वो r और t के बीच में है, u जो है वो r और t के बीच में, तो हम कहाँ से बैठा दे भाई, चलो u जो है ना वो r और t के बीच में, u जो है r और t के बीच में है, यहाँ पे u जो है वो r और t के बीच में है। कैसे काउंट करते हैं, तो व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ r, मतलब यहाँ पे ऐसे r को बाहर की तरफ कर दो,
ठीक है, चलो आगे क्या कहा जा रहा है, 2 पर्सन सीट्स बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। देखो क्यू और डब्ल्यू के बीच में दो लोग हैं, मतलब एक दो, डब्ल्यू यहाँ पे हो गया, इस वाले में हम डब्ल्यू को कहाँ बैठा दे, एक दो दो, इसमें तो जगह ही खाली नहीं है, ये वाला तो ऐसे ही हो गया गड़बड़ एकदम। वेन काउंटर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, देखो क्यू के लेफ्ट में चलते तभी तो ये आ रहा है ना। एक बच गया कौन, एक बच गया यहाँ पे वी, है ना, फिर हो गया वी इज नॉट द नेबर ऑफ आर, वी इज नॉट द, वी यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब क्या बोला गया था ना, एक ऊपर एस और यू जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये बाहर की अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वी इज नॉट द नेबर ऑफ आर एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, वी जो है ना सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, एक दो तीन, ये सेंटर की तरफ तीन ही था ना, रेस्ट आर फेसिंग इन साइड, फोर जब आउटसाइड है तो तीन इन साइड हो जाएगा, जैसे तीन इन साइड हो गया ना तो ये जो बचा ना ये वाला सारा सारा आउटसाइड हो जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा, अच्छा जो इसको शेयर कर दे चैनल पे, पहली बात आप सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके, और डेली टारगेट्स जो 6 AM पे आता है उसको आप नहीं पूरा करते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, आप रोज का पूरा किया कीजिए ताकि आपका पूरा दिन जो है ना एकदम प्रोडक्टिव वे में गुजरेगा और काम बन जाएगा। चलो कोई बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।